नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा जी का जन्म भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया, जिससे माँ गंगा का जन्म हुआ। इस तरह गंगा का जन्म भगवान विष्णु जी के चरणों से हुआ है, इसलिए इन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने ही गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था, जिसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। लेकिन उनसे पहले उन्हीं के वंश के राजा सगर, राजा अंशुमान और राजा दिलीप ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए हजारों सालों तक घोर तपस्या की थी। लेकिन अंत में राजा भगीरथ की ही तपस्या सफल हुई और माँ गंगा को धरती पर उतारने में सफल हुए। भगवान राम के ही एक पूर्वज थे राजा सगर। राजा सगर को एक दैवीय शक्ति से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई थी। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। वहीं घोड़े की खोज में राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के पुत्रों को लगा कि उनका घोड़ा कपिल मुनि ने ही चुराया है। ये सोचकर उन सभी ने गुस्से में आकर मुनि पर आक्रमण कर दिया, जिससे कपिल मुनि की आंखें खुल गई और उन्होंने राजा सगर के पुत्रों को गुस्से से देखा, जिससे सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। हालांकि इसमें राजा सगर के एक पुत्र अंशुमान बच गए और फिर उन्होंने कपिल मुनि के पास जाकर क्षमा मांगी और अपने भाइयों की आत्मा की शांति का उपाय पूछा, जिस पर मुनि ने कहा कि अगर पवित्र गंगा का जल उनके भाइयों पर पड़ेगा तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके लिए पहले राजा सगर, फिर राजा अंशुमान और फिर राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप, इन सभी ने कठिन तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी सफल नहीं हो पाए और अपने प्राण त्याग दिए। तब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को धरती पर जरूर लाएंगे। आखिरकार राजा भगीरथ ने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने पृथ्वी से पूछा कि क्या वह गंगा जी के भार को या वेग को संभाल पाएंगी? ब्रह्मा जी ने भगीरथ को बताया कि गंगा की बेहद तेज रफ्तार और उसके भार को सहन करने की शक्ति केवल भगवान शिव में है, इसलिए उन्हें इसके लिए भगवान शिव से मदद मांगनी होगी। फिर क्या था, भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी और आखिरकार उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव अपनी जटाओं को फैलाकर खड़े हो गए और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए छोड़ दिया। गंगा जी बेहद रफ्तार से धरती पर उतरने लगी। कहते हैं कि तब गंगा जी को भी अहंकार हो गया था और उन्होंने सोचा कि भला कौन है जो मेरे वेग को सहन कर सके। गंगा जी ने तय किया कि वह अपनी पूरी रफ्तार से पृथ्वी पर गिरेंगी और सब कुछ बहा देंगी। लेकिन गंगा जी के मन की बात भगवान शिव को पता चल गई और उन्होंने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया और जटाएं बांध ली। इससे गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से बाहर ही नहीं निकल पाई। तब भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की छोटी छोटी धाराओं को बाहर निकलने दिया। शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में मैदान की तरफ मुड़ी। उन्होंने पाताल लोक में जाकर राजा सागर के सभी पुत्रों को मोक्ष दे दिया और इस तरह माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ। भागीरथ के कठिन प्रयासों से गंगा जी इस धरती पर आ सकी, इसलिए गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। धरती पर गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में बहती है, इसलिए इनको त्रिपतगा यानी तीनों लोकों में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में बढ़ जाती है, जिनमें मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा प्रमुख है। इनका मुख्य उद्गम स्थल गौमुख में है, जो हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है। धन्यवाद।